प्रयागराज के करेली क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण और सामाजिक हित से जुड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ अधिवक्ता नदीम अहमद के नए विधिक कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक सिंह, पूर्व मंत्री कौशल सिंह चाचू और बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं साइदुल्लाह और आप इस वक्त देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया, सच्ची खबर बेबाक अंदाज में। प्रयागराज के करेली क्षेत्र में अधिवक्ता नदीम अहमद के नए विधिक कार्यालय का भव्य उद्घाटन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिवक्ता नदीम अहमद ने घोषणा की है कि घरेलू हिंसा, जमीन कब्जा, उत्पीड़न या किसी भी कानूनी समस्या से जूझ रहे लोगों को उनके कार्यालय में निःशुल्क कानूनी सलाह दी जाएगी और न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग भी किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह के दौरान अधिवक्ता नदीम अहमद ने कहा है कि उनका कार्यालय सिर्फ वकालत करने का स्थान नहीं होगा, बल्कि हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए न्याय पाने का एक भरोसेमंद केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा है कि यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, किसी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, किसी को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है या किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी है, तो वो उनके कार्यालय में आकर निःशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त कर सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कानून के दायरे में रहकर हर संभव सहायता दी जाएगी। कार्यालय में बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक सिंह ने अपने संबोधन में कहा है कि पद रहे या न रहे, वो हमेशा अधिवक्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अधिवक्ताओं की एक आवाज पर वो 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। उनके इस बयान पर उपस्थित लोगों ने जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत किया। आज हमारे अनुज जर्रार भाई, शाहिद भाई, नदीम भाई, सादाब भाई, इन लोगों ने एक आज अपने लिए एक चैम्बर बनाया। सबसे तो पहले इन लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इन लोगों ने अपने लिए अच्छा चैम्बर बनाया, जिससे अच्छी वकालत भी ये लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई। आगे चूंकि हम लोगों का चुनाव चल रहा है, तो मैं एक चीज बताए देता हूँ। हर आम अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता जो भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के मार्फत भी एक संदेश है कि 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब 24 घंटे, जब कभी भी इन्हें मेरी जरूरत हो तो ये हमें याद कर सकते हैं। ये जग जाहिर है कि अगर इन्होंने मुझे याद किया तो मैं निश्चित हाजिर होता हूँ। मैं अध्यक्ष रह चुका हूं। उस समय भी लोगों ने कहा था कि मैं बदल जाऊंगा, लेकिन अध्यक्ष रहते कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बदल गया था। आगे भी मैं इन्हें सिर्फ एक संदेश दे रहा हूं कि मैं जैसे हूं वैसे ही रहूंगा। अध्यक्ष हो जाऊंगा तो भी और नहीं होऊंगा तो भी। एक चीज जरूर है कि अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं, इन युवाओं और आम अधिवक्ताओं के सहारे इस हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो चैम्बर का अलॉटमेंट है, जिसे मैं ऐलानिया कह रहा हूं और वो करके दिखाऊंगा। पहले भी त्रिभुवन उपाध्याय हाल में यही किया था। किसी प्रकार का रेंट, कोई भाड़ा किराया, किसी प्रकार का मेरा अधिवक्ता चैम्बर के लिए नहीं देगा, और अगर वो माफ नहीं किए तो 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि जहां अधिवक्ता बैठा है वो जगह खाली नहीं करेगा, चाहे जो ताकत लगा ली जाए। एक बात और कह देता हूं कि आपको हम पे कितना उम्मीद है, कितना भरोसा है। इस बात को मेडिकल कॉलेज में भी आपने देखा होगा कि जब घटना हो रही थी, जब डॉक्टर्स अटैक कर रहे थे, उस समय भी उस लाइव में महिलाओं ने कहा अशोक भैया को बुलाओ, अशोक भैया को बुलाओ। इससे जग जाहिर होता है कि कितनी उम्मीद रही होगी कि उस दरमियान भी आपने मुझसे उम्मीद किया।
मैं कोशिश करता हूं कि मैं खरा उतरूं। बस इसी के साथ धन्यवाद। बार काउंसिल के पूर्व मंत्री कौशल सिंह चाचू ने भी सभी अधिवक्ताओं का स्वागत किया और नए कार्यालय की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की एकजुटता ही न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। इस अवसर पर अधिवक्ता शादाब अहमद, जरार अहमद, काशान सिद्दीकी, शादाब उर्फ भैया जी, अकबरपुर के पार्षद साबिर अली, SR के इलाहाबाद सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर ये कार्यालय केवल एक कार्यालय के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के जरूरतमंद लोगों तक न्याय और कानूनी सहायता पहुंचाने का एक सकारात्मक संदेश भी लेकर आया है। तो ये थी प्रयागराज से हमारे संवाददाता मुशीरुल्लाह की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, वॉइस ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं अगली खबर की ओर जो कानपुर से आ रही है।